Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से वायु गुणवत्ता काफी खराब स्थिति में है और इसीलिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बीजेपी के जो नेता हैं वो केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन की ठीक बाहर मास्क बांटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि लोग जो है वो मास्क पहन लें क्योंकि स्थिति जो है वो बेहद खराब हो चुकी है और पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जो है वो लोगों से बोल रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से लोगों की हालत जो है वो प्रदूषण की वजह से स्थिति काफी खराब है और लोगों को मास्क पहनना चाहिए। बात करते हैं वीरेंद्र सचदेवा जी से और समझते हैं कि कब तक ये अभियान चलाया जाएगा। सर, आज हम देख रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर मास्क बांट रहे हैं, किस लिए अभियान चलाया गया और क्या आप लोगों को अपील करेंगे? दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बनी हुई है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है और अपनी दिल्ली के लोगों को सचेत करना, उनको जागरूक करना ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि दिल्ली सरकार के नाकारेपन का परिणाम तो दिल्ली भुगत रही है। पिछले 10 सालों में पोल्यूशन को लेकर कभी कोई गंभीरता दिखाई नहीं गई और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पोल्यूशन 1 या 2 महीने की समस्या नहीं है। जनवरी 1 2024 से लेकर आज 18 नवंबर हो गया, एक दिन भी 50 से नीचे AQI नहीं गया है। तो इसका मतलब ये 12 महीने की दिक्कत है और इस पोल्यूशन से लड़ने के लिए 12 महीने 24/7 काम करने की जरूरत है। PM 2.5 है मेन रीजन दिल्ली में पोल्यूशन का, वो पैदा होता है मिट्टी से। अब सड़कें साफ किसने करनी है? अरविंद केजरीवाल जवाब देते हैं गोपाल राय। सड़कों पे जो गड्ढे हैं जो आपने कहा था हम दिवाली तक ठीक कर देंगे, वो क्यों ठीक नहीं हुई है? 40 लाख व्हीकल रोज निकलता है, 40 लाख व्हीकल रोज निकलता है और जब वो उन गड्ढों से निकलता है तो धूल पैदा होती है। उस धूल से PM 2.5 पैदा होता है जो हवा में लटकता रहता है और इस धुएं का कारण बनता है। आप उस पर काम नहीं करेंगे। 3100 टन CND वेस्ट रोज अनट्रीटेड छोड़ी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई इनको, दिल्ली की सरकार को। आप उसको ट्रीट करने का उपाय नहीं ढूंढ रहे हैं। पंजाब से पराली का धुआं आता है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन पंजाब का एक शब्द नहीं बोलता अरविंद केजरीवाल गोपाल राय, उसका नाम भी नहीं लेते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पता नहीं किस किस का नाम लेंगे, लेकिन पंजाब का धुआं दिल्ली आता है। दिल्ली वालों को भी पता है, पंजाब को भी पता है, लेकिन उस धुएं पे बात नहीं करेंगे। दिल्ली वाले मरते मरे। हमारी तो ये छोटी सी कोशिश है दिल्ली को जागरूक करने की कि अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को बचाना है तो मास्क पहनिए, ज्यादा से ज्यादा समय घर पे रहिए। क्या ग्रैब फॉर इम्प्लीमेंट कर देना इनफ है आपको लगता है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं उसका रीजन बताता हूँ। अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन रुकता तो फिर ग्रैब 3 के बाद रुक जाता, उसके बाद आज 480 से पार क्यों है? रीजन मैं फिर कह रहा हूँ PM 2.5 है जो धूल से पैदा होता है, पराली का धुआं है जिसपे अरविंद केजरीवाल की सरकार काम नहीं कर रही। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। दिल्ली को इस धुएं में धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसी तरह के आरोप लगभग कैलाश गहलोत ने भी लगाया और खबर यह है कि आज वो बीजेपी भी ज्वाइन कर रहे हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उन पर दबाव है CBI ED समन्स का। अब इसको किस तरह? मैं अगर जांच एजेंसी के दबाव की बात है तो मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता था जांच एजेंसी का दबाव है तो फिर 5 साल से मंत्री बनाए अपने सर पे लेके क्यों घूम रहे थे? हटा देते आप, कैलाश गहलोत को निकाल देते, एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन कैलाश गहलोत जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक खिसका देते हैं दूसरे की तरफ। क्यों? क्योंकि कैलाश गहलोत ने बताया अरविंद केजरीवाल तुमने शीश महल के नाम पे चोरी की है, तुमने यमुना की सफाई के नाम पर धोखा दिया दिल्ली की जनता को, उसका जवाब वो नहीं देते। अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते तो उससे कितना फायदा पार्टी को? देखिए, अगर मगर में मैं नहीं जाता हूँ, ये निर्णय कैलाश गहलोत को करना है। अगर वो कुछ आना चाहेंगे तो बात करेंगे उनसे बात करने के लिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर बढ़ते हुए प्रदूषण के बाद अब राजनीति भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। राजनीति चरम सीमा पर है। एक तरफ जहाँ दिल्ली सरकार ने कुछ मेजर्स का अनाउंस किया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है वो अब लोगों को मास्क बांटती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली।